हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को बता रहे थे नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न। पिछले वीडियो में आप सबों को फैक्टोरियल के प्रश्न में इकाई अंक ज्ञात करके बताए और उसके बाद आपको किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में बताए कि कैसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। आज चलेंगे कि यदि संख्या पे पावर होगा तो वैसे संख्या का इकाई अंक यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और आज कॉन्सेप्ट को समझेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी करेंगे इकाई अंक पे आधारित। आज आपको नॉन डेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम में इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो थ्योरी होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक आप एक ही सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करते थे, वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करते हैं। यदि आपसे नॉन डेसिमल सिस्टम का प्रश्न पूछा जाए और पावर वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो कैसे आप पावर वाले संख्या में नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक थ्योरम पे बात कर रहे थे, यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम। और यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम के आधार से भी आप किसी भी संख्या का इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। तो चलेंगे पहले ट्रेडिशनल मेथड पे, उसके बाद हम आपको यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से आप किसी भी संख्या पे यदि पावर हो तो वैसे संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कुछ थ्योरी को आज हम समझते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं कि यदि संख्या पावर के रूप में है, यदि पावर वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे आप पावर वाले संख्या का इकाई अंक मौखिक रूप से कर सकते हैं। और वैसे क्वेश्चन भी कराएंगे जिसमें आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो इकाई अंक जो फाइंड होगा वह मुख्य रूप से 2 इकाई अंक फाइंड करेंगे। तो वैसे क्वेश्चन को भी करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी समझाएंगे कि कैसे आपको इकाई अंक फाइंड करना है। तो चलिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हैं। आप किसी भी संख्याओं को लिखते हैं तो लिखने के लिए मुख्य रूप से संख्या के आधार पर निर्भर होना पड़ता है। यदि आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर को लिखने के लिए हमेशा नंबर के बेस पर निर्भर होना पड़ता है कि वह किस बेस के अंतर्गत नंबर को लिखा गया है। नंबर को लिखने के लिए हमेशा आधार पर निर्भर होना पड़ता है कि नंबर को किस सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया गया है। उसी सिस्टम के अंतर्गत आप इकाई अंक भी ज्ञात करेंगे। यदि नंबर का सिस्टम चेंज कर दिया जाएगा, यानी बेस को यदि नंबर का चेंज कर दिया जाएगा तो इकाई अंक ज्ञात करने में आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए भी जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें बदलाव होगा। तो हर एक चीज को समझते हैं। और नंबर के ऊपर हमेशा पावर को लिखा जाता है, नंबर के ऊपर हमेशा पावर को लिखा जाएगा। तो नंबर के नीचे जो बेस को लिखा जाता है उसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? तो बेस को हिंदी में आधार कहा जाता है। बेस को हिंदी में आधार कहा जाता है और पावर को हिंदी में घात कहा जाता है। यदि आप किसी भी नंबर को लिखते हैं तो मुख्य रूप से बेस पर निर्भर होता है कि संख्या किस बेस के अंतर्गत लिखा गया है। तो नंबर को आप लिखेंगे तो बेस के अकॉर्डिंग ही डिजिट का प्रयोग करके नंबरों को लिखेंगे। तो चलिए बेस पे चर्चा कर लेते हैं। यदि नंबर को लिखने के लिए मुख्य रूप से 2 सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो सिस्टम होगा वह डेसिमल सिस्टम होगा। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं।
और या तो आप संख्या को दशमलव पद्धति के अंतर्गत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति कहा जाता है और या तो इसे आप 10 आधारी पद्धति भी कह सकते हैं या इसे 10 आधारी पद्धति भी कह सकते हैं या इसे दशमलव पद्धति भी कह सकते हैं। तो दशमलव पद्धति का अर्थ है 10 आधारी पद्धति, यानी 10 आधार वाले पद्धति को 10 आधारी पद्धति कहेंगे, जिसे इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, इसके बेस में जो होगा वह बेस 10 के बराबर होगा। वह बेस किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो नंबर बेस सिस्टम 10 में लिखा जाएगा, यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब बेस सिस्टम 10 में नंबर को लिखा जाएगा तो टोटल जो अंक नंबर को लिखने के लिए प्रयोग किया जाएगा, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा नंबर को लिखने के लिए, टोटल जितना बेस सिस्टम में होगा उतना ही आप डिजिट का प्रयोग करके नंबरों को लिखेंगे। तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। 10 डिजिट क्या क्या होगा, वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा। 0 से लेके 9 तक डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को लिखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे बताते हैं, या तो आप 0 से लेके 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करें। तो इकाई अंक पे आने का क्या क्या अंक संभावना हो सकता है, यही 10 डिजिट आने का संभावना होगा 0 से लेके 9 तक। क्या अभी तक आप नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहां क्या 0 से लेके 9 के अलावा भी कोई डिजिट प्रयोग करते थे? तो नहीं, क्योंकि आप एक ही सिस्टम में नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं, वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। यदि बेस को चेंज कर दिया जाएगा तो नंबर का डिजिट भी चेंज हो जाएगा और इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो हर एक तरीका सीखेंगे हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो चलिए, तो याद रखिएगा कि बेस सिस्टम 10 में लिखा जाएगा नंबर, तो टोटल अंक 10 का प्रयोग किया जाएगा और 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें यदि आप गिनती लिखना चाहते हैं तो गिनती कैसे लिखा जाता है, तो इस चीज को भी देख लीजिए। क्योंकि यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो यूनिट डिजिट आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी बेस के अंतर्गत पावर वाले संख्या का। देखिए, यदि आप इसमें गिनती लिखना चाहते हैं तो गिनती लिखने का तरीका क्या होगा, गिनती 1 से प्रारंभ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि हम टोटल 10 डिजिट 0 से लेके 9 तक ही प्रयोग कर सकते हैं। अब 9 के बाद किस डिजिट का प्रयोग करेंगे, तो 9 के बाद 1 0 लिखेंगे, फिर 1 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 4 लिखेंगे, 1 5 लिखेंगे, 1 6, 1 7, 1 8 और 1 9। अब 1 9 के बाद क्या लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे। इसी तरह आप डेसिमल सिस्टम में गिनती को लिखते हैं। यदि सिस्टम चेंज होगा तो गिनती को लिखने के लिए भी, जैसे बेस सिस्टम 10 में लिख रहे हैं, कभी आपसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में गिनती को लिखने के लिए कहा जाए तो गिनती लिखने का भी तरीका अलग अलग हो जाएगा। तो आगे आपको एक एक करके बताते हैं। चलिए, इसे यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि यदि बेस सिस्टम 10 में नंबर लिख रहे हैं तो टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करेंगे। वह डिजिट होगा 0 से लेके 9 और 0 से लेके 9 तक ही संभावना होगा इकाई अंक पे आने का। तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत यदि इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो 0 से लेके 9 तक ही इकाई अंक का डिजिट होगा। चलिए, यदि आपसे कहा जाए 1 2 3, यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 है तो इसका इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे दिए गए नंबर के राइट साइड से जो प्रथम अंक होगा वह इकाई का अंक होगा। दिए गए नंबर के दाएं साइड से जो प्रथम अंक होगा वह इकाई का अंक होगा, क्योंकि हम मुख्य रूप से बाएं से लिखना प्रारंभ करते हैं डिजिट को और दाएं तरफ लिखते हैं। जब किसी भी संख्या को बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करें और संख्या को दाएं तरफ लिखें तो वह मुख्य रूप से किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है,
तो वह लिपि देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जा रहा है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जा रहा है। और यदि नंबर को दाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करें और उसे आप यदि बाएं तरफ लिखें तो यह एक खरोष्टी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो नंबर खरोष्टी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा। जैसे रामायण का जो बुक लिखा गया है वह देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है। यानी आप किसी भी संख्या को भी लिखते हैं या हिंदी में किसी भी चीज को लिखते हैं तो मुख्य रूप से बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं और दाएं तरफ लिखते हैं। और यदि आप दाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करें और बाएं तरफ पढ़ें, किसी भी संख्या को यदि दाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करें और बाएं तरफ लिखें तो वह किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे वह खरोष्टी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो खरोष्टी लिपि में या तो नंबर को लिख सकते हैं या देवनागरी लिपि में नंबर को लिख सकते हैं। तो यदि देवनागरी लिपि में नंबर को लिख रहे हैं तो दाएं साइड से जो प्रथम अंक होगा वही अंक इकाई का अंक होगा। यदि दाएं तरफ से जो प्रथम अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। जो दाएं तरफ से प्रथम अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 का इकाई अंक बताइए तो आप कहेंगे यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को लिखा गया है। यह किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को लिखा गया है? तो आप कहेंगे यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। या तो आप डेसिमल सिस्टम में नंबर को लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए आप या तो बेस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया है और यदि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को लिखेंगे तो वहां आपको बेस को दर्शाना होगा। तो चलिए, यदि आपसे कहा जाए 123 लिखिए यानी डेसिमल सिस्टम में नंबर को लिखिए, या तो आप इसके अंतर्गत बेस को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। यदि आपके मन में है कि बेस को नहीं लिखें तो बेस सिस्टम 10 में आप बेस को नहीं भी लिख सकते। जिस प्रकार यदि आपसे कहा जाए +1 को लिखिए तो आप +1 लिख भी सकते हैं या तो आप इसे 1 लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि 1 के आगे प्लस सिंबल छिपा हुआ रहता है, यानी यह पॉजिटिव नंबर है। क्या नंबर है? यह पॉजिटिव नंबर है। यदि आपसे कहा जाए -1 लिखिए तो मुख्य रूप से आपको -1 में माइनस को दर्शाना होगा कि हम माइनस सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं, यानी यह निगेटिव नंबर है। निगेटिव साइन को दर्शाना होगा, पॉजिटिव साइन को आप दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते हैं। जैसे बेस सिस्टम 10 में आप बेस को दर्शा भी सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन किसी अन्य सिस्टम में नंबर को लिखेंगे तो वहां आपको बेस को रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे आपसे कहा जाए बेस सिस्टम 8 में नंबर को लिखिए तो आपको बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में आपको बेस को लिखना होगा कि वह किस बेस के अंतर्गत नंबर को लिखा गया है। नॉन डेसिमल सिस्टम में बेस को दर्शाना पड़ता है और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत या तो बेस को दर्शा भी सकते हैं और नहीं भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया है। जो भी बुक तैयार हुआ है वह एक ही सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट करके मैथ सॉल्व किया गया है, वह है डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। तो एक कन्वर्सन का क्वेश्चन होता है जहां किसी हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, या कभी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर को हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, या बाइनरी सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। तो वहां मुख्य रूप से नॉन डेसिमल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वहां आपको बेस को दर्शाना होगा। यदि आप बेस सिस्टम 10 में नंबर को लिख रहे हैं और यहां से आप यदि इकाई अंक फाइंड करना चाहते हैं तो जो नंबर है, जो भी आप नंबर दिया है उस नंबर में यदि आप बेस से यानी जिस आधार में नंबर लिखा गया है उस आधार से यदि आप भाग दे के रिमाइंडर निकालेंगे तो वह रिमाइंडर आपको यूनिट डिजिट के बराबर होगा। वह रिमाइंडर किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे वह रिमाइंडर यूनिट डिजिट के बराबर होगा, या यूनिट डिजिट को आप राइट मोस्ट डिजिट भी कह सकते हैं। यूनिट डिजिट को आप राइट मोस्ट डिजिट भी कह सकते हैं।
यानी दिए गए नंबर के राइट साइड से प्रथम अंक जो होगा वही आपका इकाई का अंक होगा। चलिए, इसे आप क्या कह सकते हैं, राइट मोस्ट डिजिट भी कह सकते हैं, या तो आप इसे इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं। यदि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको, यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 में यह बेस सिस्टम 10वें नंबर लिखा गया है और इसका इकाई अंक बताइए, तो आपको बताए कि जिस सिस्टम में नंबर लिखा गया है उस सिस्टम से यदि आप भाग दे देते हैं और रिमाइंडर प्राप्त कर लेते हैं तो रिमाइंडर हमेशा यूनिट प्लेस के नंबर के बराबर होगा। यानी 123 में यदि 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, तो रिमाइंडर के रूप में 3 होगा। यही आपका यूनिट प्लेस का नंबर होगा, यूनिट डिजिट का नंबर होगा। यदि आपको यहां से 10 डिजिट का नंबर पूछा जाए, यहां से यदि आप 10 डिजिट का नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, दिए गए नंबर में बेस जो होगा 10 डिजिट का नंबर निकालेंगे यानी लास्ट डबल डिजिट निकालेंगे तो दिए पावर के रूप में दौर देके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यानी बेस पे पावर दौर लिखेंगे और वहां से यदि आप रिमाइंडर निकालेंगे तो आपको दिए गए नंबर का लास्ट टू डिजिट का नंबर प्राप्त होगा, लास्ट टू डिजिट नंबर प्राप्त होगा। लास्ट टू डिजिट नंबर जो प्राप्त होगा यानी 10 डिजिट जो प्राप्त होगा, दिए गए नंबर में जिस बेस में नंबर को लिखा गया है उस बेस के स्क्वायर से यदि भाग दे दिया जाए तो संख्या लास्ट का डबल डिजिट प्राप्त होता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट फाइंड करने का कि दिए गए नंबर में 10 से भाग देंगे जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह रिमाइंडर यूनिट प्लेस के नंबर के बराबर होगा। और चाहे आप डेसिमल सिस्टम में नंबर का इकाई अंक निकालना चाहें या नॉन डेसिमल सिस्टम में इकाई अंक निकालना चाहें तो नॉन डेसिमल में निकालेंगे तो जिस बेस में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा उस बेस से भाग देके यदि आप रिमाइंडर निकाल लेते हैं तो वह रिमाइंडर किसके बराबर होगा, वह रिमाइंडर यूनिट प्लेस के बराबर होगा। यदि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत डबल डिजिट निकालना चाहते हैं यानी लास्ट का डबल डिजिट यानी 10 डिजिट निकालना चाहते हैं तो जिस सिस्टम में यानी जिस बेस में नंबर दे रखा है उस बेस का यदि स्क्वायर करके नंबर में भाग दे देंगे और रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे यानी शेषफल, तो वह लास्ट का 2 डिजिट नंबर प्राप्त होगा। देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि बेस सिस्टम 9 में नंबर लिखा गया है, बेस सिस्टम 9 में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत, बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत आप नंबर का स्क्वायर करेंगे यानी 9 का स्क्वायर करेंगे बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत तो क्या हो जाएगा, 100 के बराबर होगा। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट अब आपको समझाते हैं। तो यह तो आपको डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बताए। यदि नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक फाइंड करना हो तो भी आप नंबर का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि नंबर किस बेस के अंतर्गत दिया गया है, नंबर किस बेस के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया गया है। यदि बेस सिस्टम 8 में नंबर रिप्रेजेंट किया गया है तो इसे आप क्या कहेंगे, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। अष्टाधारी संख्या पद्धति में यदि आप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा, टोटल डिजिट 8 का प्रयोग किया जाएगा यानी 0 से लेके 7 तक डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इकाई अंक पे क्या क्या डिजिट हो सकता है, तो कहेंगे 0 से लेके 7 तक डिजिट आने का संभावना हो सकता है। या तो कभी आपको इकाई अंक में 0 दिखे, या तो कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा। यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में क्या इकाई अंक पे 8 डिजिट आएगा, तो कहेंगे 8 डिजिट नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर को लिखेंगे तो वह 0 से लेके 7 तक अंक का प्रयोग करके ही नंबर को लिखेंगे। यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को लिखा जाएगा, देखिए एक चीज और, यदि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो आपको बताए दिए गए नंबर से आपको यदि बेस से भाग दे दिया जाए
और रिमाइंडर प्राप्त कर लिया जाए या किसी भी सिस्टम में, तो वह आपको यूनिट डिजिट का नंबर प्राप्त होता है। क्या होता है? यह यूनिट डिजिट के नंबर प्राप्त होता है, जिसे आप राइट मोस्ट डिजिट भी कह सकते हैं। जिसे क्या कह सकते हैं? राइट मोस्ट डिजिट कह सकते हैं। राइट मोस्ट डिजिट कह सकते हैं। या तो आप यूनिट डिजिट कहेंगे या तो इसे आप राइट मोस्ट डिजिट कहेंगे। और यदि बेस बराबर 16 के रूप में नंबर दे रखा है, इसे बेस बराबर 16 दे रखा है, तो इसे क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। जब हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर दे रखा है, जिसे हिंदी में 16 साधारी संख्या पद्धति कहते हैं, यानी 16 आधार वाले संख्या पद्धति को 16 साधारी संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में हेक्साडेसिमल सिस्टम कहेंगे। अब इसमें टोटल 16 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। टोटल डिजिट 16 का प्रयोग किया जाएगा। वह 16 डिजिट होगा। 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे और अंग्रेजी अल्फाबेट का प्रयोग करके सूचित करेंगे। जैसे 10 के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे, 11 के लिए आपको बी का प्रयोग करना है, 12 के लिए आपको सी का प्रयोग करना है, 12 के लिए आप क्या करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। और 13 के लिए आपको डी का प्रयोग करना है, 14 के लिए आपको ई का प्रयोग करना है और 15 के लिए आपको एफ अल्फाबेट का प्रयोग करके आप नंबरों को लिखेंगे। अब इसमें यदि आपको गिनती लिखने के लिए कहा जाए, तो भी 0 से लेके आप एफ तक चलेंगे, उसके बाद आप 10 लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या होगा? टोटल 16 डिजिट का प्रयोग होगा और 16 डिजिट 0 से लेके एफ तक होगा। तो कभी आपको इकाई अंक पे 9 दिखे, कभी आपको इकाई अंक पे सी दिखेगा, कभी आपको इकाई अंक पे डी दिखेगा। जैसे आपसे कहा जाए हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर लिखा गया है एबीसी बेस सिस्टम 16 होल टू दी पावर 732। अब इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी 16 साधारी संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना है और संख्या पावर के रूप में है, तो भी ऐसे संख्या का भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो अभी आपको हम बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान से समझते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अब 16 साधारी संख्या पद्धति में 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी अल्फाबेट का प्रयोग करके नंबरों को लिखेंगे। तो वहां 0 से लेके एफ तक डिजिट आने का संभावना होगा इकाई अंक के स्थान पे। यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इकाई स्थान पे क्या क्या आने का संभावना है। तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 16 में नंबर लिखेंगे तो 0 से लेके एफ तक अंक का प्रयोग हो सकता है। और यदि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इकाई स्थान पे जो नंबर होगा वह मुख्य रूप से 0 से लेके 7 तक डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। जिस सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, उसी सिस्टम के अनुसार आप इकाई अंक को ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को बताते हैं। यदि 0 से लेके 9 तक डिजिट का प्रयोग किया गया है, यदि नंबर को लिखने के लिए 0 से लेके 9 तक का अंक का प्रयोग किया गया है, तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को लिखा गया है? तो आप कहेंगे वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, यानी दशमलव पद्धति के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। जब बेस बराबर 10 होगा तो वह डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इकाई अंक पे क्या क्या हो सकता है? 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग हो सकता है। अब 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। जैसे 1 पे पावर यदि 1 रखा जाए तो भी क्या होगा? इकाई स्थान का नंबर 1 के बराबर होगा। यदि 1 पे पावर 2 रखेंगे तो भी इकाई स्थान पे नंबर 1 के बराबर होगा। यदि 1 पे पावर 3 रखा जाए तो भी इकाई स्थान पे नंबर 1 के बराबर होगा। और 1 पे पावर यदि 4 भी रखेंगे तो भी इकाई अंक 1 के बराबर होगा। यानी 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर रखने पर
1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए और उसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत अभी बता रहे हैं, उसके बाद आपको नॉन डेसिमल पे ले चलेंगे। यदि 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर पावर के रूप में रख दिया जाएगा तो आपको इकाई अंक का नंबर क्या होगा, इकाई अंक का डिजिट हमेशा 1 के बराबर होगा। और यदि 0 पे पावर 1 रखेंगे तो भी इकाई अंक 0 होगा, 0 पे पावर 2 रखेंगे तो भी इकाई अंक 0 के बराबर होगा, 0 पे पावर 3 रखेंगे तो भी इकाई अंक 0 के बराबर होगा, 0 पे पावर 4 रखेंगे तो भी इकाई अंक 0 के बराबर होगा, और 0 पे पावर यदि 5 रखेंगे तो भी इकाई अंक 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से समझिए कि 0 और 1 पर पावर एनी नेचुरल नंबर रखने पर इकाई अंक क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यदि इकाई अंक 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर रखा जाए तो इकाई अंक 1 के बराबर होगा, यानी इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो आगे समझते हैं, यदि 5 पे पावर 1 रखेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 5 के बराबर होगा। अब यदि 5 पे पावर 2 निकालें तो क्या होगा, 25 के बराबर होगा, तो यहाँ भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा। अब 5 पे पावर 3 रखेंगे तो भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा, 5 पे पावर 4 रखेंगे तो भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा, और 5 पे पावर यदि 5 रखा जाए तो भी इकाई अंक का नंबर क्या होगा, 5 के बराबर। उसके बाद एक और डिजिट होता है जिसमें इकाई अंक में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो वह होगा 6 डिजिट का नंबर। यदि 0, 1, 0, 1, 5 और 6 पर पावर कोई नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे वह बेस सिस्टम 10 के लिए, और वह सिस्टम क्या होगा, दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम के लिए। यदि 6 पे पावर 1 रखेंगे तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 6 के बराबर होगा। 6 पे पावर 3 करेंगे तो 216 के बराबर होगा, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 6 के बराबर होगा। अब 6 पे पावर 4 करेंगे तो भी इसका इकाई अंक 6 के बराबर होगा, और 6 पे पावर यदि 5 लिखा जाए तो भी इसका इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होता है। तो यहाँ से 4 ऐसा डिजिट मिल रहा है जिसके पावर में यदि कोई नेचुरल नंबर रखने पर भी इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस चीज को आप नोट कीजिए और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हुए चलेंगे। चलिए नोट में लिखिए कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 पर पावर एनी नेचुरल नंबर रखने पर पावर एनी नेचुरल नंबर रखने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 0 पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो इकाई अंक हमेशा 0 के बराबर होगा, 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर रखेंगे तो इकाई अंक 1 के बराबर होगा, 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर रखा जाए तो भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा, और 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर रखने पर भी इकाई अंक क्या होगा, 6 के बराबर होगा। तो यहां से वृत्तीय क्रम पे समझते हैं कि यानी साइक्लिसिटी क्या होता है। साइक्लिसिटी 0, 1, 5 और 6 का साइक्लिसिटी 1 के बराबर होगा, यानी नंबर पे पावर कोई भी एनी नेचुरल नंबर रखने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इकाई अंक रिपीट करता हुआ चला जाता है, तो वह क्या होगा, साइक्लिसिटी 1 पे होगा। जैसे देखिए 5 पे पावर 1 रखते हैं तो भी इकाई अंक 5 के बराबर होता है, 5 पे पावर 2 रखते हैं, पावर में यदि 1 का वृद्धि कर दे तो इकाई अंक क्या होता है, 5 के ही बराबर होता है। इकाई अंक पावर के रूप में 1 का वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब है कि इस नंबर का साइक्लिसिटी क्या है, तो आप कहेंगे इस डिजिट का साइक्लिसिटी 1 पे है। तो आप यहां से एक चीज और नोट करके लिखिए कि 0, 1, 5 और 6 का वृत्तीय क्रम 0, 1, 6
0156 का वृत्तीय क्रम किस पे होगा? का वृत्तीय क्रम 1 पे होगा। 0516 का वृत्तीय क्रम 1 पे होगा। 0516 का वृत्तीय क्रम किस पे होता है? तो 1 पे होता है। जीरो 516 का वृत्तीय क्रम किस पे होगा? तो 0516 का वृत्तीय क्रम 1 पे होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। तो नोट कीजिए 0 1 5 015 का वृत्तीय क्रम का वृत्तीय क्रम 1 पे होता है। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। 0516 का वृत्तीय क्रम किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा। और 0516 का वृत्तीय क्रम जब 1 के बराबर होगा तो पावर के रूप में एनी नेचुरल नंबर रखने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तो एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे तो ऐसे टाइप के प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, जैसे 0516 का वृत्तीय क्रम 1 पे होता है तो पावर के रूप में जैसे 1 2 3 4 5 होल टू दी पावर 4 3 6 7 8 9 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए कि यदि इकाई अंक पे 5 दिखे, पावर के रूप में कोई नेचुरल नंबर हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 5 के बराबर होगा। यदि इकाई अंक पे नंबर 1 हो तो एनी नेचुरल नंबर रखने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसका इकाई अंक क्या होगा? यदि 1 होगा तो 1 के बराबर होगा, यदि 6 होगा तो 6 के बराबर होगा। 0 1 5 और 6 पर पावर एनी नेचुरल नंबर रखने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को लिख लीजिए। किस सिस्टम के लिए? तो यह एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम के लिए ऐसा होता है कि यदि पावर के रूप में एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए और इकाई अंक पे यदि डिजिट 0 1 5 और 6 दिखे तो उसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को भी याद रखिएगा कि किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे यह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के लिए। और अभी तक जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है वह डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक कभी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न नहीं पूछा गया है। यदि पूछा जाए तो वैसे प्रश्न को भी आपको समझाएंगे कि नॉन डेसिमल सिस्टम में कैसे पावर वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते थे। चलिए, तो 4 ऐसा डिजिट है जिसका इकाई अंक क्या होता है? सेम होता है पावर में कोई नेचुरल नंबर रखने पर। जैसे 2 पे पावर यदि 1 रखा जाए तो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। 2 पे पावर यदि 2 रखा जाए तो इकाई अंक क्या होगा? 4 के बराबर होगा। 2 पे पावर यदि 3 रखा जाए तो इकाई अंक 8 के बराबर होगा। और 2 पे पावर यदि 4 रखेंगे तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। और यदि 2 पे पावर 5 रखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 32 के बराबर होगा। यानी इकाई अंक का नंबर क्या होगा? 2 के बराबर।
यदि पावर में 4 का वृद्धि कर दें तो इकाई अंक बराबर होता है। यदि पावर में 4 का वृद्धि कर दें तो इकाई अंक क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 2 पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 2 पे पावर 5 का होगा और वही इकाई अंक 2 पे पावर 9 का भी होगा। यदि आपसे कहा जाए 2 पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 2 पे पावर 8 का होगा। 2 पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा 2 पे पावर 8 के इकाई अंक के बराबर होगा। यदि 2 पे पावर 3 का इकाई अंक जो होगा वही इकाई अंक 2 पे पावर 7 का होगा। यानी पावर में यदि 4 का वृद्धि कर दिया जाए तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इकाई अंक बराबर होता है। तो यह किस किस डिजिट का हो सकता है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। 4 ऐसे डिजिट है जिसका इकाई अंक का वृत्तीय क्रम क्या होता है, 4 पे होता है। एक डिजिट हो गया 2, दूसरा डिजिट होगा 3। यदि 3 पे पावर 1 रखेंगे तो इकाई अंक 3 होगा, 3 पे पावर 2 रखेंगे तो इकाई अंक 9 के बराबर होगा और यदि 3 पे पावर 3 रखेंगे तो इकाई अंक 7 के बराबर होगा और यदि 3 पे पावर 4 रखेंगे तो इकाई अंक 1 के बराबर होगा और 3 पे पावर यदि 5 रखा जाए तो भी इकाई अंक 3 के बराबर होगा। यानी जिस 3 पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वह 3 पे पावर 5 के इकाई अंक के बराबर होगा। यदि 3 पे पावर 5 में यदि 4 को जोड़ दिया जाए, पावर में 4 को जोड़ दिया जाए, जैसे 3 पे पावर 9 का जो इकाई अंक होगा किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 का वृद्धि कर देने पर, पावर के रूप में यदि 4 का वृद्धि कर दिया जाए तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब तीसरा जो डिजिट होगा, 4 का वृद्धि करने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 7 पे पावर 1 का इकाई अंक 7 के बराबर होगा, 7 पे पावर 2 का इकाई अंक 9 के बराबर होगा, 7 पे पावर 3 का इकाई अंक 9 7 63 यानी 3 के बराबर होगा, 7 पे पावर 4 का इकाई अंक 8 के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 3 4 का इकाई अंक 7 या 1 के बराबर होगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 के बराबर होगा और 7 पे पावर 5 का इकाई अंक 7 के बराबर होगा। यानी 7 पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वह 7 पे पावर 5 का इकाई अंक के बराबर होगा। यानी 7 पे पावर 2 का जो इकाई अंक होगा वह 7 पे पावर 6 के इकाई अंक के बराबर होगा। 7 पे पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा, 7 पे पावर 6 का इकाई अंक 3 के बराबर 9 के बराबर होगा। तो यदि पावर में 4 का वृद्धि कर दिया जाए तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह जो डिजिट होगा वह डिजिट होगा 2 होगा, डिजिट 7 और 8 और 9। देखिए वह कौन कौन सा डिजिट होगा, तो फर्स्ट डिजिट देखे 2 होगा, सेकंड डिजिट देख रहे हैं 3 हो रहा है, थर्ड डिजिट 7 के बराबर हो रहा है और चौथा जो डिजिट होगा वह 8 के बराबर होगा। जैसे 8 पे पावर 1 रखा जाए तो इकाई अंक 8 के बराबर होगा, 8 पे पावर 2 रखेंगे तो इकाई अंक 4 के बराबर होगा, 8 पे पावर 3 रखेंगे तो इकाई अंक 2 के बराबर होगा और 8 पे पावर 4 रखेंगे तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा और यदि 8 पे पावर 5 रखा जाए तो इकाई अंक 8 पे पावर 1 के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, 8 के बराबर। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम याद नहीं रखेंगे, हम 2 कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। उस कॉन्सेप्ट पे लेके आपको चलते हैं जिसके आधार से आप किसी भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज याद रखना है कि 0156 का वृत्तीय क्रम 1 पे होता है और उसके बाद हम देखें 4 पे वृत्तीय क्रम किसका का होता है, तो आप कहेंगे 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8 एक ऐसा डिजिट है जिसे आप याद रख सकते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता है, वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत यदि किसी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं तो वर्ग निकालने के लिए यदि इकाई अंक पे नंबर 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे और 8 दिखे तो वह किसी भी नंबर का
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार से भी याद रख सकते हैं कि 2, 3, 7 और 8 का वृत्तीय क्रम किस पे होगा? का वृत्तीय क्रम 4 पे होगा, और 4 और 9 का वृत्तीय क्रम 4 और 9 का वृत्तीय क्रम किस पे होगा? 2 पे होगा। तो देख लेते हैं 4 और 9 का वृत्तीय क्रम किस पे होता है। तो आपको बताए 4 और 9 का वृत्तीय क्रम 2 पे होता है। जैसे 4 पे पावर 1 रखेंगे तो 4 के बराबर होगा, 4 पे पावर यदि 2 रखेंगे तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा, 4 पे पावर यदि 3 रखेंगे तो क्या होगा? 64 हो जाएगा, तो इकाई अंक 4 के बराबर होगा। यदि 4 पे पावर 4 रखेंगे तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। यानी पावर में यदि 2 का वृद्धि कर दिया जाए तो इकाई अंक बराबर होता है वह 2 डिजिट का, वह डिजिट होगा 4 और 9। जैसे 9 पे पावर यदि 1 रखेंगे तो इकाई अंक किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा, और 9 पे पावर यदि 2 रखेंगे तो इकाई अंक 1 के बराबर होगा, और 9 पे पावर यदि 3 रखेंगे तो इकाई अंक 9 के बराबर होगा। यानी पावर में यदि 2 का वृद्धि कर दें तो इकाई अंक क्या होगा? बराबर हो जाएगा। वह कौन कौन सा डिजिट का? तो आप कहेंगे वह 4 और 9 का। यानी पावर में 2 का वृद्धि करने पर इकाई अंक बराबर होता है, वह डिजिट होगा 4 और 9। तो यानी इसका वृत्तीय क्रम किस पे होगा? तो वृत्तीय क्रम 2 पे होगा। तो जेनेरिक साइक्लिसिटी किस पे होता है? यानी सभी संख्या का वृत्तीय क्रम यदि निकालना चाहते हैं, सभी नंबर का आप यदि वृत्तीय क्रम निकालना चाहते हैं तो सभी नंबर का आप वृत्तीय क्रम निकालने के लिए सभी डिजिट का एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 1 का यदि आप एलसीएम निकालते हैं, 2, 4, 1 का यदि एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 1, 2, 4 का एलसीएम यदि निकालते हैं तो क्या होगा? 4 के बराबर होगा। यह डेसिमल सिस्टम के लिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, यह किस सिस्टम के लिए? तो आप कहेंगे डेसिमल सिस्टम के लिए। डेसिमल सिस्टम के नंबर के लिए वृत्तीय क्रम किस पे होगा? 4 पे होगा। सभी नंबर का वृत्तीय क्रम हमेशा 4 पे होगा, वह डेसिमल सिस्टम की। यह वृत्तीय क्रम यानी साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी जो होगा वह किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। साइक्लिसिटी जो होगा वह 4 के बराबर होगा डेसिमल सिस्टम में। अब आपको बताएंगे किसी नॉन डेसिमल में भी यदि आप साइक्लिसिटी निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो चलिए, यह तो ट्रेडिशनल मेथड है इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न का। अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे आपको हम बताए कि यदि इकाई अंक पे 4 दिखे, इकाई अंक पे क्या होगा? 4 होगा। तो यदि पावर विषम होगा, पावर के रूप में विषम संख्या हो, जैसे 4 पे पावर 1 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 के बराबर। यदि 4 पे पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 6 के बराबर होगा। इकाई अंक क्या होगा? 6 के बराबर होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 4 हो तो यदि पावर के रूप में विषम संख्या हो, किसके रूप में? पावर के रूप में, पावर के रूप में विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक 4 होगा। यदि पावर के रूप में सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा? 6 के बराबर होगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यानी वृत्तीय क्रम क्या होता है? 4 का वृत्तीय क्रम 2 पे होता है, तो यदि पावर के रूप में विषम संख्या होगा तो 4 के बराबर होगा, और यदि पावर के रूप में यदि सम संख्या होगा तो क्या होगा? 6 के बराबर होगा। यानी सम पावर रहने पर आप दिए गए बेस में नंबर को यदि इकाई अंक को घटा देंगे तो आपको क्या दिखेगा? इकाई अंक का डिजिट दिखेगा।
चलिए, यदि कहा जाए 1434 होल टू द पावर 1234, अब बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो दिए गए नंबर का इकाई अंक 4 के बराबर है और पावर एक इवन नंबर है। क्या है? पावर जब इवन नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा। यदि 4 पे पावर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा 4 के बराबर हो। एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे 123 9 होल टू दी पावर 143, यानी 9 पे पावर यदि ऑड नंबर हो, 9 पे पावर यदि ऑड नंबर दिखे तो इकाई अंक हमेशा 9 के बराबर होगा। और यदि 9 पे पावर इवन नंबर हो, यदि 9 पे पावर इवन नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी 10 में माइनस कर देंगे इवन रहने पर और ऑड रहने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन सा डिजिट का? 4 और 9 का। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि 237 और 9, 237 और 9, यदि आपको 237 और 9 पे पावर, जैसे 2 पे पावर 3 दिखे, 2 पे पावर 3 दिखे और इसका इकाई अंक निकालना चाहते हैं, यदि पावर घन के रूप में हो, यदि पावर घन के रूप में हो यानी क्यूब के रूप में हो तो इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि 2 पे पावर 3 हो तो इकाई अंक हमेशा 8 के बराबर होगा। जैसे 3 पे पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 7 के बराबर होगा। यानी घन में क्या करेंगे? 10 में माइनस करके इकाई अंक को लिखेंगे। जैसे 7 पे पावर 3 होगा तो इसका इकाई अंक डायरेक्ट कहेंगे 3 के बराबर होगा, और 8 पे पावर 3 होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 2 के बराबर होगा। ये नहीं कि मल्टीपल करते हुए चलेंगे, हमेशा कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि 2 पे पावर 3 दिखे, हमेशा पावर के रूप में क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। जब पावर के रूप में 0 दिखे तो हमेशा पावर के रूप में 4 को लिखना होगा। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? यदि 4 से किसी भी नंबर में भाग दिया जाए, किसी भी नंबर में 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। किसी भी नंबर में यदि आप 4 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 से लेके 3 डिजिट तक का हो सकता है। तो यदि रिमाइंडर 0 दिखे तो पावर के रूप में क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे। 0 को आप 4 भी लिख सकते हैं। चलिए, 2 पे पावर यदि 3 है तो इसका इकाई अंक डायरेक्ट कहेंगे 10 में 8, 2 को माइनस कर देंगे 8 हो जाएगा। 3 पे पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 7 होगा। 7 पे पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 3 के बराबर होगा, और 8 पे पावर 3 है तो इसका इकाई अंक हमेशा 2 के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन में आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। अगला कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि यदि 0, देख लीजिए, यदि 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 पे पावर यदि 4 होगा, कभी आपको 2 पे पावर 4 दिख जाए तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं। 2 पे पावर 4 का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो हमेशा इकाई अंक का जो नंबर होगा वह इकाई अंक का नंबर 6 के बराबर होगा। इकाई अंक किसके बराबर होगा? तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। इस दो कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन में जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इकाई अंक का नंबर 1, इकाई अंक का नंबर 1 3 7 और 9 दिखे, 1 3 7 और 9 दिखे और पावर के रूप में 4 हो और इसका इकाई अंक निकालना चाहते हैं, यदि इसका इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर होगा। यदि 1 3 7 और 9 पे पावर 4 दिखे और उसका इकाई अंक निकालना चाहते हैं
तो इकाई अंक हमेशा किसके बराबर होगा? तो इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो जल्द से जल्द आप इकाई अंक किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। और बात कर रहे थे साइक्लिसिटी के बारे में। तो साइक्लिसिटी के बारे में आपको बताए, किसी भी डिजिट का साइक्लिसिटी किसके बराबर होगा? तो किसी भी संख्या का साइक्लिसिटी निकालना चाहते हैं यानी डेसिमल सिस्टम में, वह 4 के बराबर होगा। अब यहां से आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से भी साइक्लिसिटी पता कर सकते थे कि यह साइक्लिसिटी बेस सिस्टम 10 में क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी बता देते हैं। जैसे यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम में यदि बेस 10 के बराबर है, यदि बेस 10 में आप साइक्लिसिटी पता करना चाहते हैं, डेसिमल सिस्टम में आप साइक्लिसिटी पता करना चाहते हैं, डेसिमल सिस्टम के नंबर का यदि आप साइक्लिसिटी पता करना चाहते हैं कि पावर में कितने नंबर के बाद पावर इकाई अंक रिपीट कर जाता है, यानी साइक्लिसिटी पता करना चाहते हैं, तो आप इसमें यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो चलिए यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन कैसे लगाएंगे, जिसे टूसेंट फंक्शन कह सकते हैं। टोटिएंट फंक्शन, टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से आप साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि कोई नंबर n है तो उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड होगा a पे पावर n m के रूप में, गुने b पे पावर n के रूप में, गुने c पे पावर z के रूप में। तो पावर में का कोई भी प्रभाव नहीं होता है टूसेंट यानी टोटिएंट निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है फाई n बराबर n ऑफ 1 माइनस 1 बटे a ऑफ 1 माइनस 1 बटे b ऑफ 1 माइनस 1 बटे c। अब बताइए, यदि आप 10 का टोटिएंट निकालना चाहते हैं, यदि आप 10 का टोटिएंट निकालना चाहते हैं तो 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 5 के रूप में लिखेंगे। तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो नंबर क्या है? 10 के बराबर है, तो नंबर को लिखेंगे 10। पावर यदि कुछ भी होगा, अभाज्य संख्या पे पावर कुछ भी होगा, तो टूसेंट निकालने में पावर का कोई योगदान नहीं है, यानी पावर को आप छोड़ के चलेंगे। तो 1 माइनस 1 बटे 2 है, ए के लिए क्या लिखेंगे 2, बी के लिए क्या लिखेंगे 5 का प्रयोग करेंगे। अब यदि इसे आप हल करते हैं, यदि आप इसे हल करते हैं तो क्या होगा? तो 10, एक में 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और एक में 1/5 को माइनस करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। अब यदि 5 दूनी 10, 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 4। यानी बेस सिस्टम 10 में साइक्लिसिटी किस पे होगा? तो कहेंगे वह साइक्लिसिटी किसी भी डिजिट का साइक्लिसिटी 4 पे हो। देखिए, पता करने के लिए यूनिट निकाल लिए कि यह जो साइक्लिसिटी होगा वह किस डिजिट पे होगा। आप ऐसे भी साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं साइक्लिसिटी निकालने के लिए, और एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं साइक्लिसिटी पता करने के लिए कि किसी भी संख्या का आप साइक्लिसिटी कैसे पता कर सकते हैं कि उसका इकाई अंक कितने डिजिट बाद पुनः रिपीट हो जाएगा। जैसे बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है, तो टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा। वह जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 9 तक डिजिट का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब बताइए, 0 से लेके 9 तक डिजिट में, 0 से लेके 9 तक डिजिट यानी टोटल कितना डिजिट हो रहा है? तो टोटल 10 डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है। टोटल डिजिट 10 का प्रयोग किया जा रहा है, यानी बेस सिस्टम 10 में नंबर को लिख रहे हैं। तो 10 के साथ कुल कितने ऐसे डिजिट हैं जो सह अभाज्य संख्या का समूह बनाता है, जो सह अभाज्य संख्या का पेयर बताता है कि वह पेयर कितना हो सकता है। यदि 0 के साथ 10 को लेंगे तो HCF क्या होगा? HCF 0 के बराबर होगा। अब 1 के साथ यदि 10 को लेते हैं तो हाईएस्ट सहअभाज्य संख्या का एक पेयर हो जाएगा। 2 और 10 में
HCF 2 के बराबर होगा तो वह सह अभाज्य संख्या का युग्म नहीं होगा। 3 और 10 के साथ हो सकता है। 4 और 10 के साथ यदि रखेंगे, 4 यदि 10 को रखेंगे तो HCF 2 के बराबर होगा तो वह सह अभाज्य संख्या का पेयर नहीं होगा। 5 10 में HCF 5 के बराबर होगा। 6 10 का HCF 2 के बराबर होगा। 7 10 का निकालते हैं, 7 और 10 का HCF 1 के बराबर होगा तो यह एक युग्म हुआ सह अभाज्य संख्या का। उसके बाद चलते हैं 9 और 10, तो 9 और 10 भी एक सह अभाज्य संख्या का पेयर बनाएगा। यानी कुल कितने पेयर बन रहा है, टोटल युग्म कितना हो रहा है, तो टोटल 4 युग्म बन रहा है, जिसे आप जोड़ा भी कह सकते हैं। टोटल कितना जोड़ा बनेगा, तो टोटल 4 जोड़ा ऐसा संभव है जिसमें आप दिए गए नंबर के साथ सह अभाज्य संख्या का रिलेशन है। तो बेस सिस्टम 10 में युग्म जो होगा वही आपको क्या होगा, साइक्लिसिटी बताएगा। चलिए अब नॉन डेसिमल सिस्टम में अप्लाई करके बताते हैं। यदि कहा जाए बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है, इस सिस्टम में है बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है, तो इसका साइक्लिसिटी पता करना, तो इसका भी साइक्लिसिटी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2% निकालना होगा, तो इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अब फाई n बराबर होता है n ऑफ 1 माइनस 1 बटे a ऑफ 1 माइनस 1 बटे b ऑफ 1 माइनस 1 बटे c। यदि आप इसे यदि हल करते हैं तो 9 के बराबर होगा। 1 में यदि 1 बटे 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि पावर का कोई योगदान नहीं रहता है 2% निकालने के लिए। 2% यदि किसी भी संख्या का निकालते हैं तो पावर में कुछ भी डिजिट हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि 1 में 1 बटे 3 को माइनस करेंगे तो 2 बटे 3 हो जाएगा, और यदि इसे काटेंगे तो क्या होगा, 3 टू जा 6 के बराबर होगा। यानी इसका 9 का साइक्लिसिटी 6 पे होगा। यदि 9 पे पावर 1 है, देखिए 9 का साइक्लिसिटी किस पे होगा, 6 पे होगा। बेस सिस्टम 9 में यदि आप 2 पे पावर 1 रखें और इसमें यदि 6 का वृद्धि कर दें, 2 पे पावर 7 का भी इकाई अंक क्या होगा, बराबर होगा। इकाई अंक क्या होगा, बराबर होगा। यही साइक्लिसिटी बताएगा कि इकाई अंक कितने डिजिट पावर रखने के बाद क्या होगा, बराबर के रूप में होगा। चलिए यह तो कॉन्सेप्ट था। अब आपको क्वेश्चन के तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं तो। अब 4 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि कैसे आप विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं, और उसमें कुछ यूनिक भी नियम होगा जिसे आपको समझना है और दूसरे विद्यार्थी से आपको आगे बढ़ना है। जैसे 4 का विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। यदि किसी भी संख्या का रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, 4 से भाग देके 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, तो दिए गए संख्या का इकाई और दहाई संख्या के अंकों में ही भाग दीजिएगा और रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कहा जाए 1 2 3 4 5। अब यदि इसमें 4 से भाग देना चाहते हैं और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा दिए गए संख्या के अंतिम 2 अंक में भाग देके निकाल सकते हैं। तो यदि 4 से 45 में भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे, यदि दहाई का अंक इवन हो तो दहाई का अंक का कोई प्रभाव नहीं होता है रिमाइंडर निकालने पे आधारित प्रश्न में। जैसे 4 से यदि 5 में भी भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1। जैसे एक और एग्जांपल बता देते हैं, 1 2 2 3। यदि इसमें 4 से भाग दिया जाए और रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, यह एक इवन नंबर है तो रिमाइंडर के रूप में 3 हो जाएगा। इवन नंबर रहने पर जो इकाई स्थान पे डिजिट होगा वही आपका रिमाइंडर बता देगा कि रिमाइंडर क्या है। जैसे इकाई स्थान पे क्या है, 5 है,
5 में पुनः 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो यह देख लिए, जब दहाई का अंक इवन हो तो नंबर इकाई अंक पे निर्भर करता है कि उसका शेषफल क्या होगा। अब आपके माइंड में आया होगा कि इकाई अंक का नंबर, दहाई अंक का नंबर यदि ऑड हो, दहाई अंक का नंबर क्या हो, ऑड हो और 4 से भाग देना हो, तो इकाई अंक के नंबर में 2 को ऐड कर दीजिएगा। 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके आधे डिजिट को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 9 के बराबर होगा। अब 9 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। यदि 1437 में भी 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 के ही बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी आगे हम समझाएंगे जब आपको विभाज्यता का नियम समझाएंगे। तो एक चीज याद रखना है, यदि दहाई का अंक, यदि दहाई का अंक क्या होगा, विषम होगा, दहाई का अंक यदि विषम हो यानी ऑड नंबर हो, तो इकाई अंक में 4 से भाग दे रहे हैं तो 2 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और 8 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 0 होगा, यानी 1436 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन को मौखिक रूप से कर सकते हैं। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन को बता देते हैं कि इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए सभी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यदि इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। इकाई अंक का डिजिट क्या है, 7 के बराबर है, और पावर में हमेशा 4 से भाग देना है क्योंकि साइक्लिसिटी 4 पे होता है। 4 से यदि आप 753 में भाग देते हैं तो इकाई, देखिए 53 क्या है, दहाई का अंक क्या है, एक ऑड नंबर है। जब दहाई का अंक एक ऑड नंबर है तो इकाई अंक में क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। 3 में 2 को ऐड करेंगे 5 होगा, 5 हो जाएगा। 5 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर के रूप में 1 होगा, यानी 7 पे पावर 1 का इकाई अंक 7 के बराबर। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या यदि आप 4 से भाग देके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो 53 में 4 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इकाई अंक का डिजिट क्या है, 3 है। यदि इसमें 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 3 होगा। अंतिम 2 अंक में भाग देना है, रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 3 के बराबर होगा। और आपको हम बताए यदि 3 पे पावर 3 दिखे तो इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक हमेशा 7 के बराबर होगा। यह कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को मौखिक रूप से कर सकते हैं। जैसे 2 पे पावर 23 है, 2 पे पावर 23 है तो इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 लिखिए। अब 23 में आपको 4 से भाग देना है तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 3 होगा, और इसका इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक 8 के बराबर होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, 3 8 के बराबर होगा। 7 पे पावर 105 है तो 7 पे पावर 105 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो लास्ट 2 डिजिट में दे दीजिएगा। तो 05 में यदि 4 से भाग देंगे तो इकाई अंक रिमाइंडर क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और 7 पे पावर 1 का इकाई अंक 7 के इक्वल होता है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 7 पे पावर 153 है। तो 153 है तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिएगा तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, 7 पे पावर 1 का वैल्यू 7 के बराबर होगा। 7 पे पावर 337 है तो 7 लिखे, जो भी इकाई अंक नंबर है तो उस इकाई अंक को लिखेंगे, और पावर में हमेशा अंतिम 2 अंक में भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेंगे। यदि 37 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 होगा, और 7 पे पावर 1 का वैल्यू 7 के इक्वल होता है, अर्थात इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा, इकाई अंक हमेशा 7 के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताए उस कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो। अब एक क्वेश्चन आपको नॉन डेसिमल में भी कर सकते हैं, जैसे बेस के रूप में यदि आपको 9 दिखे, ऐसे क्वेश्चन में यदि बेस के रूप में 9 दिखे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी आगे आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको बेस सिस्टम से
के आधार से आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए भी बताएंगे और बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। यह जो आपको आज का क्लास था वह मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट पे आधारित था कि किसी भी सिस्टम का आप साइक्लिसिटी कैसे पता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।